बिरवा के चौडारा में 3 साला मासूम बच्चे के कत्ल केस में पुलिस ने 2 मुलजिमों को हिरासत में लिया है। पुलिस मुलजमीन से तफ्तीश कर रही है। जननी कत्ल केस में भी कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। पेश रिपोर्ट। बिरवा के चौडारा में 2 दिसंबर 2020 को एक 3 साला बच्चे की लाश मिली थी। उसके बाद इलाके में सफे मातम बिछ गई थी। दरअसल इस मासूम बच्चे के लापता होने के बाद अहले खाना ने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था। अहले खाना ने इल्जाम लगाया था कि बच्चे का अगवा किया गया। अहले खाना का कहना था कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। लाश मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात में मजीद सुराग लाई। अब पुलिस ने इस मामले में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक नौजवान लड़के और एक लड़की को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया है। लड़की की तफ्तीश जनाना पुलिस स्टेशन श्रीनगर में, जबकि लड़के से पुलिस स्टेशन बिरवा में तहकीकात की जा रही है। हिरासत में ली गई लड़की बच्चे की चचेरी बहन बताई जा रही है। लड़के का ताल्लुक पटन से है। एसएसपी बडगाम उमोद अशोक नागपुरी ने न्यूज 18 उर्दू को फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि इस केस में 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। एसएचओ बिरवा ने न्यूज 18 उर्दू को फोन पर बताया कि वो अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, ताहम जांच जारी है। तो मर्डर हुआ था वो 3 साला बच्चे का चौडारा बिरवा में, तो क्या कुछ तहकीकात पुलिस ने उसमें की है? और आप मुझे बताइए आज कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया उस सिलसिले में? केस में जो है हमें अहम कुछ क्लूज हासिल हुए हैं और उनके क्लूज के बुनियाद पे जो है हमने इसमें अरेस्ट किए हैं और तहकीकात अभी चल रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये केस जो है क्रैक हो जाएगा। किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन अभी सामने आई है? फिलहाल हमें कुछ इसमें रिलायबल सोर्सेज से इनपुट मिला है कि इसमें वहाँ के कुछ फैमिली ही रिलेटेड कोई लड़की है, उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको जो है हमने तहकीकात के लिए फिलहाल अरेस्ट किया हुआ है। तो जल्द से जल्द जो है इसका पूरा जो है खुलासा हो जाएगा। उधर जिला उधमपुर में भी पुलिस ने चेनेनी कत्ल मामले को हल किया है। इस मामले में पुलिस ने पंजाब के पठानकोट से 2 मफरूर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। 13 दिसंबर को पुलिस को इत्तला मिली थी कि लोअर माडा तहसील के विजय कुमार नामी शख्स की लाश बरामद हुई है। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 2 मुलजिमों को पठानकोट से गिरफ्तार किया है। दोनों का ताल्लुक लोअर माडा चेनेनी से है। पुलिस के मुताबिक अभी एक मुलजिम फरार है। पुलिस को उम्मीद है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। डल झील में अब शिकारा एम्बुलेंस भी नजर आएगी। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में डल के मकीनों और सयाहों को राहत पहुंचाने के मकसद से तारिक अहमद नामी शख्स ने यह पहल की है। कोरोना से मुतासर होने और दुश्वारियों का सामना करने के बाद तारिक अहमद को इसका ख्याल आया। ताहम तारिक इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए इंतजामिया का ताउन चाहते हैं। पेश श्रीनगर से हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। शोहराए आफाक डल झील हमेशा अपनी खूबसूरती और सयाहती सरगर्मियों के लिए सुर्खियों में रहती है, लेकिन चंद लोग ही जानते हैं कि 650 से ज्यादा हाउस बोट्स के साथ यहाँ पर 35 से 40 हजार लोग रहते हैं और इनके रोजमर्रा उमूर और तिब्बी जरूरियात भी रहती हैं। तारिक अहमद एक हाउस बोट के मालिक हैं और इलाके में जानी पहचानी शख्सियत हैं। ताहम तारिक चंद माह पहले जब कोरोना वबा से मुतासिर हुए तो उन्हें जिंदगी के अहम तजुर्बात का सामना रहा। तारिक को अस्पताल ले जाने के लिए किसी भी शिकारे वाले का साथ नहीं मिला। इसी तजुर्बे ने तारिक को शिकारा एम्बुलेंस शुरू करने की तहरीक दी। तारिक ने एक मकामी एनजीओ के इश्तराक से अपनी नौयत की पहली शिकारा एम्बुलेंस तैयार की ताकि इसके जरिए सयाहों और मकामी अफराद को मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में राहत पहुंचाई जा सके। ऑक्सीजन और ईसीजी सहूलत के साथ ये एम्बुलेंस 24 घंटे दस्तयाब रहेगी। एक वक्त में 13 अफराद को इस एम्बुलेंस में सवार किया जा सकता है। 2.5 महीने पहले मुझे कोरोना वायरस हुआ था, कोविड हुआ था, तो उसके बाद में मुझे बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा यहाँ पे। उसमें जो मेन था कि शिकारा हमें क्रॉस करने के लिए, मुझे जब मैं पार जाता था वहाँ से यहाँ नहीं आने के लिए मुझे कोई सब लोगों ने सोशल ये बाइकाट किया था यहाँ पे,
तब जाके मैं जब घाट नंबर 9 या घाट नंबर 12 पे आया तो किसी शिकारे वाले ने मुझे क्रॉस नहीं किया यहाँ पे। तो मेरी जो हालत थी वो दिन ब दिन ज़्यादा वर्स्ट होती थी। तो तब जाके मैं SMHS हॉस्पिटल में वहाँ पे मैं एडमिट रहा। तो मैं खाली बेड पे इतना ही सोचता था कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया यहाँ से या जो भी हो, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक हमारे लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ये आप लोगों को भी पता है, यहाँ पे कोई ये ऐसी सर्विस नहीं है। डिस्पेंसरीज होंगी कहीं कहीं पे, मगर ऐसी सर्विस नहीं है जो नाइट और डे में रहे। तारिक को अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए चंद माह लगे। इस एम्बुलेंस को तारिक ने खुद ही डिजाइन किया है। मकामी अफराद ने इस पहल की सताइश की है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि हमारे कुछ पेशेंट मतलब उनको कोई ऐसा जल्दी शिकारा नहीं मिला या एम्बुलेंस नहीं थी, उनका डेथ ऑन द वे हुआ। और डॉक्टर ने भी बोला उस टाइम पे अगर ये 10-15 मिनट पहले आ जाते तो शायद ये बच जाते। तो इसकी तो बहुत ज़रूरत है। ये तो एम्बुलेंस का मतलब ही है कि इमरजेंसी, मगर ये काम शुरुआत जो तारिक साहब ने की, ये बहुत अच्छा साइन है। उसने ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पेशेंट्स हैं जो बीमार पड़ते हैं। ना एम्बुलेंस है डल लेक में, ना कुछ है। अब जब एम्बुलेंस स्टार्ट हुई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बीमार पड़ेगा 10-15 मिनट में कॉल करेगा, हमें यहाँ पर है। तारिक बहुत जल्द शिकारा एम्बुलेंस की खिदमत शुरू करने वाले हैं, ताहम इसके लिए इन्हें इंतजामिया का ताउन दरकार है। और मगर एक ही मेरी एक दरख्वास्त है LG साहब से, जो भी है, तो ये मुझे डॉक्टर इसमें प्रोवाइड करें और एक टेक्नीशियन जो इसमें पूरा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, एक शो पीस नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये शो पीस, इसकी ये ऐसा खदमत करना चाहिए कि इसकी डिमांड बढ़े, कि लोग बोले नहीं, एक नहीं 2 हम लगा देंगे, एक निगिन के साइड एक इस साइड, तो फिर हम 2 बना सकते हैं। मगर पहले ये ट्रायल के ऊपर अभी हम 5-6 दिन इसमें ट्रायल में लग जाएंगे। इस पर देख सकते हैं इसमें क्या, इसका हमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। कोविड की वबा ने हमें कई सबक सिखाए, लेकिन चंद ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बुरे तजुर्बात को मुस्बत रुख दिया और इंसानियत की खिदमत का बीड़ा उठाया। तारिक ने साबित किया है कि मुश्किल हालात में भी लोगों की मदद का जज्बा बरकरार रखा जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। द्रास सोनमर्ग जोजिला रोड को आज खोल दिया गया। बर्फबारी की वजह से एक हफ्ते से रोड बंद थी। विजय प्रोजेक्ट और बीकन की कोशिशों से रोड को साफ किया गया। शाम तकरीबन 5 बजे तक 40 फौजी गाड़ियां और 92 ट्रक्स इंडिया गेट से होते हुए सोनमर्ग पहुंचे। मौसम की मुनासिबत से कल करगिल की दरमादा गाड़ियों को सोनमर्ग जाने की इजाजत दी जा सकती है। अचानक बर्फबारी से करगिल जिले में आम जिंदगी मुतासर हुई है। जंस्कार सब डिवीजन में तमाम राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। पद्म हेड क्वार्टर से 50 किलोमीटर दूर अक्षो गांव में रोड राब्ता मुनक़ता होने से गाड़ियां फंस कर रह गई हैं। मकामी नौजवान ही रोड पर से बर्फ हटाने का काम अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान नौजवानों ने इंतजामिया पर इस हवाले से मुनासिब इक़दाम न करने का इल्जाम लगाया। बर्फबारी की वजह से करगिल से द्रास तक दर्जनों गाड़ियां अभी भी दरमांदा है। इसकी वजह से ड्राइवरों और मुसाफिरों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जोजिला के करीब बर्फबारी के बाद करगिल श्रीनगर शाहराह को बंद कर दिया गया। राशन और सर्दी से बचने का इंतजाम न होने से दरमांदा अफराद बहुत परेशान हैं। करगिल इंतजामिया की जानिब से ड्राइवरों को ब्लैंकेट्स फराहम किए गए हैं, ताहम ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। वहाँ पर रात का दर्जे हरारत -14 डिग्री सेल्सियस है तो दिन में -7 डिग्री है। चंद मकामी लोगों ने दरमांदा अफराद की मदद की और उनके खाने का बंदोबस्त किया। इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए। दरमांदा अफराद ने बर्फ हटाने का अमल जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। हाथ जोड़ के बेनती है जी, हमें अपने घर तक पहुंचाया जाए। 10 दिन हो गए जी, इधर लैटरिन बाथरूम भी तरसे हुए हैं, यहाँ से पानी भी नहीं है खाने पीने के लिए। मार्केट में जितना आया था राशन पानी हम सब खा गए हैं। 15 दिन हो गए जी जी। अच्छा, राशन भी जनाब खत्म हो रही है यहाँ पर, जो था बड़ा भी था वो भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। अच्छा, बस अब कुछ नहीं, अब बस हमें यहाँ से छोड़नी चाहिए, बाकी आपकी मेहरबानी। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ सर, कम से कम उनको इधर नजर देनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास सर ना कोई MLA आया ना कोई आया सर, बिल्कुल हमको किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। कुछ लोग कश्मीर से हैं, कुछ लोग जम्मू से हैं। पूरा इनका जो इंतजाम होता है वो पूरा यहीं पे गाड़ियों में होता है इनका। तो हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है जोजिला को खोले, एक बार ये अपने घर पे पूछे ताकि इनके घर वाले भी परेशान ना हो और ये लोग भी सही सलामत।
वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।